तो अभी हम आए हुए थे दरौली प्रखंड के डरेली मठिया पंचायत में। तो यहाँ के पैक्स अध्यक्ष से मिलने के बाद उसी दौरान मुलाकात हुई। यहाँ के वर्तमान जो मुखिया बने हैं अजीत यादव, जो काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं और अपने पिताजी के दिए हुए विरासत को बखूबी संभाल भी रहे हैं। और जनता ये इनसे पूर्व परिचित है और इनके पिताजी से भी पूर्व परिचित है। और कहीं ना कहीं पिताजी का जो बनाया गया जो फील्ड था, जो विरासत था, उस पर फिर से मुहर लगाए अजीत यादव। और करीब 1200 से ज़्यादा वोटों से जनता ने इनको अपना मुखिया चुना। और मुखिया बनने के बाद से पंचायत के प्रति जो भी इनकी जिम्मेवारी है, जो भी इनकी कर्मनिष्ठा है, उसको काफ़ी ईमानदारी से निर्वहन ये करते आ रहे हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं सिवान के वर्तमान राजनीति पे, कि जिस तरह से एक पार्टियों द्वारा दूसरे पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और हाल ही में सिवान के पूर्व एमपी ओम प्रकाश यादव जी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ ये कहा है कि जो ओसामा साहब है उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है किसी विशेष नेता द्वारा अपना छवि को चमकाने के लिए। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस पे ये क्या अपना टिप्पणी रखते हैं और ये क्या इसमें बताते हैं। तो मुखिया जी, आपके नज़र में क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी का जो बयान आया है, ओसामा साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? एकदम ओम प्रकाश जी सही बात बोले हैं। ये प्रशासन और ये लोग जो नेताजी हैं वो लोग जानबूझकर हमारे नेता ओसामा साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनसे हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है। मेरे पिताजी जब मुखिया थे उस टाइम से, और पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब से उनको बहुत घनिष्ठ संबंध था और उस कड़ी से हम भी जुड़े हुए थे। और हम मैंने भली भांति से ओसामा साहब को जानते हैं, पहचानते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको जानबूझकर राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो दिल्ली में एग्जाम के लिए गए हैं। 4 तारीख को वोटिंग था एमएलसी का और 4 तारीख के पहले हुए दिल्ली रवाना हो चुके थे। और उस दिन जो रईस खान पे हमला हुआ तो रईस खान ने उन पे FIR दर्ज भी कराया और मीडिया के सामने ये कबूले भी, खुलेआम बोले कि हम पे हमला कराने वाला कोई और नहीं, ओसामा साहब हैं। लेकिन इन बातों का खंडन करते हुए ओम प्रकाश यादव जी ने ये कहा कि ओसामा साहब के छवि को बिगाड़ने के लिए और अपनी छवि को चमकाने के लिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जो ओसामा साहब 15-20 दिन पहले ही चले गए थे दिल्ली, इस बात को जनता समझ पाएगी और प्रशासन इसी के आधार पर न्याय कर पाएगी? जनता भली भांति समझ रही है। और नेक्स्ट सांसद सिवान के ओसामा साहब बनने वाले हैं, ये बात लगभग सभी लोग, हर जनता अपने अपने मुंह से बोल रही है। इसके लिए ये लोग, जो रईस खान हैं, वो तो MLC जीत नहीं पाए, तो कैसे भी करके उनको प्रशासन के द्वारा उनको फंसा दिया जाए कि चुनाव न लड़ सके और अकेले हम सांसद बन जाएं। लेकिन इस तरह से कभी होगा नहीं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने का कोशिश किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक टूट पाएगा कि या मजबूती के साथ हिना साहब और ओसामा साहब के साथ मुसलमान कौम कायम रहेगा? मुस्लिम वोट कभी भी राजद छोड़कर और ओसामा साहब को छोड़कर, राजद को छोड़िए, ओसामा साहब को, माने साहबुद्दीन साहब परिवार को छोड़कर किसी के पास जाने वाली नहीं है। क्या लगता है जिस प्रकार राजद परिवार ने सिवान से MLC प्रत्याशी विनोद जायसवाल को विजय बनाया, उसी प्रकार सिवान के जितने भी जनता है ओसामा साहब को संसद बनाएंगे? देखिए, जितना मैं अथक प्रयास किया हूँ MLC चुनाव में विनोद जायसवाल जी को जिताने के लिए, और दरौली में आपको परिणाम भी मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मत मिला हुआ है दरौली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दरौली विधानसभा में। आप देखिएगा इस बार उनको मतलब सबसे ज़्यादा मत मिलेगा इस दरौली प्रखंड से, इसलिए कि हिना साहब लगातार कैंपेनिंग भी की है। तो क्या लगता है उन्होंने जिस तरह से विनोद जायसवाल जी को MLC बनाने में सहयोग किया, तो विनोद जायसवाल सहयोग कर पाएंगे MP बनाने के लिए? विनोद जायसवाल बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, उनका बहुत मेहनत करेंगे, इसलिए कि ओसामा साहब के अथक प्रयास से ही वो विधान पार्षद बने हुए हैं। मुखिया जी, कहीं ना कहीं ओसामा साहब पे FIR हो जाने से हिना साहब बहुत आहत में है, बहुत दुख में है। और वो साहब बोल रही है कि हो सके तो हमको सिवान छोड़ना भी पड़ जाए, सिवान छोड़ के हम चले भी जाएंगे, क्योंकि मेरा पति चला गया, मेरा कुख जाएगा तो हम कैसे रह पाएंगे। तो क्या लग रहा है कि इस दर्द की जनता समझ पाएगी और प्रशासन इसके आधार पर फैसला करेगी? जनता सब समझ रही है। देखिए, मैं भी उस दर्द से गुजरा हूँ। प्रशासन के जो रवैया है वो सिवान जिला में बहुत गलत है। बिना सोचे समझे किसी भी कोई पर FIR कर देती है, सबको फंसाया जा रहा है। हमें भी उसी तरह से फंसाया गया था और आज हमारे नेता ओसामा साहब को भी इसी तरह से फंसाया जा रहा है। इस पर प्रत्यक्ष रूप से ये लोग जांच नहीं करा रहे हैं।
जानबूझकर ये लोग लापरवाही करके हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि मामला 13-14 दिन हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस पर जांच टीम बैठी नहीं है, जांच अच्छा से हो भी नहीं रहा है। तो क्या माना जाए, एक चुनावी रणनीति है या फिर इसका जांच हो पाएगा? ये जांच वोच कुछ नहीं करेंगे, ये लोग जानबूझकर उनको फंसाएंगे, किसी भी तरह घुटने टेकने के लिए मजबूर करेंगे। जिस तरह से राजद के नेता लालू प्रसाद यादव जी को घुटने टेकने पर इन लोग मजबूर किए, लेकिन वो जेल जाना कबूल किए, लेकिन इन लोगों के शरण में नहीं गए। उसी तरह से हमारे नेता शहाबुद्दीन साहब भी शहाबुद्दीन साहब भी समझौता नहीं किए, उस तरह से हमारे नेता ओसामा साहब भी इन लोगों से समझौता नहीं करेंगे। मुखिया जी, ओम प्रकाश यादव एमपी बने हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के खिलाफ में चुनाव लड़ के शहाबुद्दीन के विचारधारा का खंडन करते हुए वो एमपी का चुनाव जीते थे। तो अब क्या माना जाए, ओसामा साहब के तारीफ करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, तो सिवान की राजनीति करवट लेने वाली है क्या आने वाले समय में? करवट लेने वाली है, लेगी या नहीं लेगी ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि ओम प्रकाश यादव जी सच्चे इंसान हैं और जो सच्चाई है वो व्यक्त कर रहे हैं। क्योंकि उनका साफ का नाम है कि मैंने हमेशा से अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाया है और शांति मुक्त और भय मुक्त सिवान बनाने का मैंने सपना देखा है, उस पर मैंने कार्य भी किया है। लेकिन सिवान फिर से अपराध की ओर जा रहा है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरे रहते हुए कभी भी सिवान अपराध की ओर नहीं जाएगा। तो क्या लगता है, उनके बातों में सच्चाई है? सच्चाई है। सच्चाई नहीं रहता तो कोई विरोधी नेता के बारे में इस तरह से बयान नहीं देते।